प्रिंसिपल फार्मासिस्ट। स्टूडेंट्स, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था उसमें हम लोग हमारे 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, जिसमें हमारी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री थी और जो डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में पढ़ा। और जो हमारी फिफ्थ यूनिट थी उसमें हम लोगों ने सिंथेटिक इंपॉर्टेंस पढ़ी, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यूज किए हमने, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन टाइप की, ये 4 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। ठीक है, तो वो हमारे सारे यूनिट खत्म हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है, और इसको हम स्टेप टू स्टेप करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या चीज। बहुत बार बच्चों के इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक, व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या, इसमें मैंने लिख रखा है, स्टीरियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो मॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम करती है। जैसे इसमें क्या है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक 3D मॉलिक्यूल आपने डिजाइन कर दिया, जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसी का अगर हम 2D रिप्रेजेंटेशन देखें तो इधर देखो, ये सारे के सारे 2D डायग्राम्स है। भाई ये जो 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट आइसोमर्स इसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेम केमिकल फॉर्मूले होते हुए भी उनके डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ हम इस यूनिट के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो मॉलिक्यूल के 3D ज्योमेट्री के ऊपर स्टडी करती है और उसकी 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उसके बाद उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो उन सब के बारे में स्टडी करती है। फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 3D, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हमें 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम होता है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन है, इस पे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट लगे, उसको हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ना। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन की एक मॉलिक्यूल है। मैं इसके थ्रू दिखाता हूँ आपको, ये मार्कर है हमारे पास, ये बीच में एक कार्बन एटम मान के चलो, ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक ये मार्कर पीछे है और एक ये अलाइनमेंट है। ऐसे देखो, यहाँ पर आप देखोगे, मान लो ये मेरा हाथ है, ये कार्बन एटम है, इसके ऊपर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हर एक की डिफरेंट पोजीशन है ना। तो ये है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हो गया उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप बखूबी पढ़ रखे हो कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज। sp2, sp, sp3, ये सब डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होते ही जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वहां पर जनरली sp2 हाइब्रिड जो कार्बन एटम है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वो क्या है हम वो अगले यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है एक 3D रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमर्स। आइसोमर आप बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो कि आइसोमर है क्या चीज। 9, 10, 11, 12 यहाँ पे आने लग जाते हैं आपके आइसोमर। और इससे पहले भी आप लोगों ने जो पिछले सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट वहां पे भी आए हैं। आइसोमर क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले शेप वो सेम हो, लेकिन डिफरेंट क्या है फिर उसमें, या तो उनका रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शनल ग्रुप है, वो किसी अलग पोजीशंस पे अटैच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने क्या है, आइसोमर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। एक होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या, आइसोमर विद डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम। एक ही एटम से, मतलब मान लो ये है CH3, CH3, यहाँ पे है आपका, इसको भी मान लो CH3, CH3। ये क्या है आपका एक कार्बन एटम जिससे क्या है 3 आपके CH3 अटैच है। आप इसी को ऐसे लिख दो, यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया CH2CH3 और इसको हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया H। देखा जाए इसका और इस वाले कार्बन एटम का और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है,
ये मान के चलो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और उसका दोनों का सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर CH2 CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये अब क्या है, एक इथाइल ग्रुप है। पहले क्या थे, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन जो पोजीशंस क्या है वो अलग अलग है। तो यही कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम। जिस भी एटम से ये अटैच्ड है उनकी कनेक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो क्या हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर एक होते हैं हमारे क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर विद डिफर इन देयर 3D ज्योमेट्री ओनली। सिर्फ और सिर्फ इनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है वो ही अलग होता है। कोई भी पोजीशन क्या है, मतलब ये नहीं होता कि जो फंक्शनल ग्रुप ही है वही चेंज हो गया। इसमें देखा आप लोगों ने, जो अभी मैंने एग्जांपल दिखा, पहले मिथाइल था वो मिथाइल इथाइल में कन्वर्ट हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या होती, पोजीशन चेंज होती। मान लो एक हाइड्रोजन एटम इधर है तो हम उसको क्या है उस साइड कर दे, एक अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरे को अगर हम राइट हैंड साइड कर देंगे तो भी वो क्या हो, उनको हम कंसिडर करते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक होते हैं हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये कन्फर्मेशनल आइसोमर वो होते हैं जो रैपिडली कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन। मतलब इनके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वहां पे बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होगी। बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल हो जाने से उनकी क्या है, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या है, यहाँ पे कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होती सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। इनको भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम जो सेकंड यूनिट होगी उसमें पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या चीज। अभी जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था, जहां पे डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, वो जो कार्बन एटम होते हैं वो जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। इस यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या चीज, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल का मतलब समझते हैं पहले हम, ऑप्टिकल आइसोमर है क्या चीज बाद में समझ में आएगा। पहले हम समझते हैं कि ऑप्टिकल है क्या, व्हाट इज ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिकल को समझने से पहले आप लोगों को ना प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि पीपीएल है क्या, प्लेन पोलराइज लाइट, ये है क्या चीज। अ मल्टी डायरेक्शनल लाइट कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल प्लेन बाय यूजिंग नाइकोल प्रिज्म इज कॉल्ड पीपीएल। अब देखो ये एक लाइट है, ठीक है, इसको लाइट का सोर्स मान के चलो। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे जो लाइट है वो मल्टी डायरेक्शनल, वो आप लोग घर पे भी हम बल्ब जसाते हैं, ये तो है ना कि वो एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइट को ट्रेवल कराती है। वो मल्टी डायरेक्शनल पूरे रूम के अंदर क्या कर देती है, लाइट कर देता है। तो इसका मतलब वो लाइट क्या है, मल्टी डायरेक्शनल। एक आप लोगों ने लेजर देखा होगा, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ही अपनी लाइट को क्या कराती है, ट्रेवल कराती है। तो वो क्या होते हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। वहां पर हम ऐसे कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, लेंस वगैरह, जिसकी वजह से वो क्या है, एक ही प्लेन में ट्रेवल करती है। तो मल्टी डायरेक्शनल लाइट को एक ही प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बीच में क्या लगा रखा है, नाइकोल प्रिज्म। ये किसी मटेरियल का बना होता है, ये इस मल्टी डायरेक्शनल लाइट को क्या है, एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। एक प्लेन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर ये है हमारा पोलराइजर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। इस पोलराइजर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को रखते हैं। जिस भी सैंपल की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, ये देखना है कि कंपाउंड जो है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो हम वो इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से हम देखेंगे, पोलैरिमीटर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पोलैरिमीटर ही है ये। तो अगर हम यहाँ से उसको देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सैंपल जिसके ऊपर ये एक ही प्लेन में लाइट जो निकोल प्रिज्म ने कन्वर्ट की है वो इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो वो जो हमारा सैंपल होगा वो लाइट को रोटेट करा देगा या तो बैंड करा देगा। वो किस डायरेक्शन में बैंड कराएगा वो उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उनको बताता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लाइट क्या हो गई, यहाँ पे बैंड हो गई, देख रहे हो आप, इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया, ये थोड़ा सा झुक गई है। तो ये होती है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब मल्टी डायरेक्शनल लाइट को एक ही प्लेन में कन्वर्ट कर देना ही होता है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट विद द हेल्प ऑफ अ पोलराइजर। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोलैरीमीटर। इसमें हम चेक क्या करते हैं कि जब भी हम सैंपल के ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो लाइट को किस डायरेक्शन में मूव करा रहा है या तो रोटेट करा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन हम क्या करते हैं, कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। अब
अब आपको समझ में आएगा ये ऑप्टिकल आइसोमर है क्या चीज। अभी तो हमने सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ा है। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने से पहले हम क्या देख रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड के अंदर वो टेंडेंसी जो लाइट को रोटेट कराए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया यहाँ पे कि वो लाइट को बेंड करता है, किस डायरेक्शन में बेंड करता है वो डिपेंड करेगा कंपाउंड टू कंपाउंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर वो कर देता है ना तो ही वो कंपाउंड क्या है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर मान लो आपने लाइट इसमें डाली और इस जो हमारे सैंपल से पास हुई और ये बेंड नहीं हुई, इसका मतलब क्या, हमारा कंपाउंड के अंदर ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है जो लाइट को बेंड कर रहा है, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशन हम लोगों ने उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक होते हैं हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स, एक होते हैं हमारे लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर उसको रोटेट करा रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारे क्या होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। वही अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी विपरीत दिशा में अगर उनको घुमा रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। आप लोग यहाँ पे एक चीज देख लोगे, यहाँ पे मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर प्लस साइन या तो डी फॉर्म, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, पॉजिटिव या तो डी। ऐसे ही लीवो रोटेटरी में नेगेटिव या तो एल। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है डेक्स्ट्रो और लीवो को। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अब आइसोमर आपको समझ में आ गया कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो लाइट को रोटेट करा रहे होंगे, तो वही कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, अब यहां से ये तो पढ़ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमर है कौन से, जो लाइट को घुमाते हैं। अच्छा, जो लाइट को नहीं घुमाते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, जो लाइट को घुमा रहे। ऐसा क्यों, और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो कंपाउंड वो ही लाइट को क्यों घुमा पा रहे हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझना कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, कंपाउंड की टेंडेंसी लाइट को मूव कराना। एक होता है कायरल, एक होता है ए कायरल। कायरल वो मॉलिक्यूल या वो सेंटर होता है, इसको हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं। कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो लाइट को बैंड करा दे, डजेंट मैटर कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में उस लाइट को घुमा रहा है ना, इसका मतलब वो कैसा कंपाउंड है, हमारा कायरल कंपाउंड है। ठीक है, अगर वो लाइट को घुमा नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये क्या है, कायरल नहीं है। कायरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप तो हैं, 4 एटम तो अटैच है, लेकिन 2 अलग हैं, 2 इसमें क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। इस कार्बन से 4 एटम अटैच है और चारों के चारों ही क्या है, अलग है। अगर ऐसा है तो ही कंपाउंड क्या है, इस लाइट को बेंड करा पाएगा। मतलब अगर हमारे कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई कार्बन एटम होगा जिसके पास 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे और चारों के चारों डिफरेंट होंगे, वो ही इस लाइट को क्या करता है, लाइट को घुमा पाता है। चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाए चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, डजेंट मैटर, लेकिन वो लाइट को घुमा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कायरल, या तो कायरल एक्टिव कंपाउंड्स या तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और ए कायरल वो कंपाउंड जो लाइट को ना घुमा पाए। अब जैसे इसमें ये 2 फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम सेम है, तो ये ए कायरल है, ये लाइट को नहीं घुमा पाएगा। सेम यहाँ पे देखो, इस सेंटर को, इस कायरल कार्बन के ऊपर भी 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये भी 4 अलग अलग हो गए, 4 अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसको देखें हम, ये क्या है हमारा, इस कार्बन एटम को देखो, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड है। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 3 डायमेंशनल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। क्या यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp2 है। तो ऐसे कंपाउंड भी क्या होते हैं, हमारे ए कायरल होते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, कायरल क्या है, एकायरल क्या है, थ्री डायमेंशनली हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या चीज। इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनको डिफरेंट टाइप से हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर है क्या चीज, डायस्टीरियोमर है क्या चीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक प्रिंसिपल्स हम आगे वाले वीडियो में कवर अप करेंगे कि एनेंशियोमर है क्या, डायस्टीरियोमर्स है क्या। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तभी आप एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स के बारे में समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनेंशियोमर है क्या, डायस्टीरियोमर्स है क्या। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है, कंटेंट पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो का जो भी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम का भी हमारे वहां पे लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर पाओगे। थैंक यू सो मच।